जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। किश्तवाड़ के सिहपोरा में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन से की जा रही है पूरे इलाके की निगरानी। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की, और किश्तवाड़ के सिहपोरा में जैश के आतंकियों के साथ यह एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें, इलाके में 3 से 4 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पहलगाम में पाक समर्थित आतंकवादियों के कायराना हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 बेगुनाहों को आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था। मरने वालों में वो मासूम पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचे थे। पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों के इस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। 7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर जोरदार स्ट्राइक करते हुए पहलगाम हमले का बदला लिया। भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे। इसके बाद आतंकियों के समर्थन में आई पाकिस्तानी सेना को भी भारतीय फौज ने धूल चटा दी। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था। Identify 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। चौदह दिन बाद 7 मई 2025 आधी रात के 2 बजे ऐसी रात पहले कभी ना आई। ऐसा न्याय पहले कभी ना हुआ। ऐसा प्रतिकार किसी ने ना देखा होगा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके संगीन गुनाह की सजा भोगते देखा। मौत के सौदागरों ने उस रात मौत का तमाशा देखा। 26 बेगुनाहों के मौत का बदला, 100 शैतानों का सर्वनाश देखा। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 7 और 6 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पैदा किए, पाले पोसे आतंकियों और उनके आकाओं की कब्र तैयार की। पहलगाम के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी मुख्यालयों को बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बना सर्जिल आतंकी अड्डा, सियालकोट में ही हिजबुल का मैमूना जोया टेरर कैंप, लाहौर के करीब लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीद के और बहावलपुर में बने जैश के आतंकी मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने मिसाइल धमाकों से दहला दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर और जैश के सवाई नाला टेरर कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास ट्रेनिंग कैंप, बिम्बर का बरमाला अड्डा बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। आतंक के जहरीले नाक का फन कुचला गया तो पाकिस्तानी जनरल बौखलाया। 9 आतंकी अड्डों की विनाश लीला से भड़का जनरल आसिम मुनीर युद्ध पर उतर आया। भारत पर हमले शुरू हुए। ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी। इसके बाद जनरल मुनीर सीक्रेट बंकर में छिपकर पाकिस्तान की तबाही का संदेश शहबाज शरीफ तक पहुंचाता रहा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल
सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के 1-2 नहीं, पूरे 11 सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. मुनीर की एयर पावर हाफ हो गई। आतंकी राष्ट्र में बरसे बारूद से उसके सरपरस्त कई मुल्क झुलसने लगे। क्या चीन, क्या तुर्की, क्या अजरबैजान, सब छटपटाने लगे। मगर दुश्मनों का ये गठजोड़ तमाशबीन साबित हुआ। पाकिस्तान के खैराती हथियार खोखले साबित हुए। 80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान पस्त हो गया। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी जनरल ने हॉटलाइन पर भारत से रहम की भीख मांगी। We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान बहुत मारा गया, बुरी तरह हारा। विश्व बिरादरी में फजीहत हुई। आतंकी देश के रहनुमाओं का भी नकाब ऑपरेशन सिंदूर ने नोच डाला। फिर भारत के प्रधान ने वो संदेश दिया जिसे सुन दुश्मन दहल गए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे। पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हो गया है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाने का काम लगातार सेना द्वारा किया जा रहा है। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार बने कानपुर के शुभम के परिवार ने उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई है। शुभम की पत्नी और पिता ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ सही कार्रवाई बताया है। लेकिन रोज कुछ ना कुछ चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, तो हाँ, सफाया चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म होगा। आर्म फोर्सेस पे तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूँगी, जिस तरीके से वो दिन रात इसी मिशन में लगे हुए हैं। अब वो सही कार्रवाई करेंगे, मुझे उनमें कोई डाउट नहीं है। जो चल रहा है वो भी सही चल रहा है, जो करेंगे वो भी सही करेंगे। देश के 26 नौजवान शहीद हुए हैं इस कांड में, इस नरसंहार में, जो कि आतंकवाद का बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था। ये देश को अस्थिर करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आतंकवाद के विनाश के लिए पाकिस्तान में घुस करके सेना को मारने की इजाज़त दी और आतंक के अड्डे नष्ट किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 8 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछनीय घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार ने ये कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारी के अपने कार्यक्षेत्र से बाहर दूसरी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की वजह से की है। बुधवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी अफेयर को तलब कर कूटनीतिक विरोध पत्र यानी कि डिमार्शे सौंपा गया। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सरकार की तरफ से पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी अफेयर को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि भारत में तैनाती
भारत में तैनात कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या फिर कोई अधिकारी अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का गलत इस्तेमाल ना करे। भारत ने इससे पहले पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था। दानिश को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का हैंडलर माना जा रहा है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क का खुलासा किया है। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में नेपाली मूल के आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी को दिल्ली से मार्च में गिरफ्तार किया था। अंसारुल के पास से भारतीय सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। इन दस्तावेजों की सीडी बनाकर पाकिस्तान को भेजने की वो फिराक में था। उसे पकड़ लिया गया। आईएसआई के निर्देश पर दिल्ली आए अंसारुल से पूछताछ के बाद रांची से अखलाक आजम नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी अगली बड़ी खबर। आज आरोपी ज्योति मल्होत्रा को पुलिस हिसार कोर्ट में पेश करने वाली है। 16 मई को ज्योति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ज्योति 5 दिन तक पुलिस की रिमांड पर रही। हिसार पुलिस के अलावा एनआईए समेत अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ की। 5 दिन के रिमांड के दौरान ज्योति से पूछताछ में पुलिस को ये पता नहीं चला है कि वो किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन के संपर्क में थी या नहीं। पुलिस ने बताया कि अभी तक सैन्य, रक्षा या राजनीतिक जानकारी तक पहुंचने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ज्योति के फोन और लैपटॉप को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है, जहां पर विश्लेषण जारी है। जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ जो उससे लगातार की जा रही थी, उसमें एक बड़ा कबूलनामा किया है। ज्योति ने माना कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में थी। ज्योति ने कबूला कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों को खुफिया जानकारी दी थी। ट्रैवल व्लॉग्स की चकाचौंध भरी दुनिया और ज्योति मल्होत्रा का फिल्मी सपना, लेकिन जब ये सपना पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली साजिश बन जाए तो हकीकत डरावनी हो जाती है। ऐसा ही कुछ ज्योति मल्होत्रा के साथ भी हुआ। हिसार पुलिस की कस्टडी में मौजूद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब फिल्मी कहानियों से नहीं, अपने असली गुनाहों से पर्दा हटा रही है। पहले तो उसे लगा था कि ये सब कोई गलतफहमी है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहराई, वैसे वैसे उसके फिल्मी डायलॉग्स चुप्पी में बदलते गए और फिर सामने आया एक कबूलनामा जो हैरान कर देने वाला था। ज्योति मल्होत्रा ने जांच एजेंसियों को बताया है कि उसका मकसद सिर्फ अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो को चलाना था। ऐसा करने के लिए वो लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे अधिकारी दानिश ने उसे एक आसान ऑफर दिया, स्पॉन्सर्ड ट्रैवल ट्रिप्स और आराम से पैसे कमाने का रास्ता। दानिश ने ज्योति को जो ऑफर दिया वो उसे बतौर ट्रैवल ब्लॉगर एक सपने जैसा लगा। साल 2023 में उसने पाकिस्तान के लिए वीजा लिया। वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग गई, जहां उसकी मुलाकात हुई दानिश से। फिर शुरू हुआ मुलाकातों और प्लानिंग का सिलसिला। वो 2 बार पाकिस्तान गई, जहां उसने अली हसन, जो कि दानिश का जानकार था, उससे मुलाकात की। पाकिस्तान में उसके ठहरने, घूमने और नेटवर्किंग का पूरा इंतजाम अली हसन ने किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अली हसन के साथ वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के संदिग्धों से भी मिली। उसने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया ताकि शक न हो। ज्योति ने कबूल किया है कि वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान से जुड़े इन लोगों के लगातार संपर्क में रही और सूचनाओं को साझा करती रही। ये मामूली चैटिंग नहीं थी, ये था एक एक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा बनना। पुलिस अब जांच कर रही है कि ज्योति के बैंक अकाउंट्स में कहां से पैसा आया। कुछ बैंक खातों की डिटेल्स भी जुटाई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से उसे ट्रैवल के लिए पैसे भेजे गए। ज्योति ने ये स्वीकारा कि पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगह गई थी।
ये सिर्फ संयोग था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा, इसकी पड़ताल जारी है। फिलहाल फिल्मी डायलॉग्स बोलने वाली ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पुलिस कस्टडी में है और अपने एक एक कदम का जवाब दे रही है। जो कहानी वो कैमरे पर दिखाती थी, वो कहानियां अब उसकी असल जिंदगी का खतरा बन गई हैं। जासूस ज्योति से जारी पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जासूस ज्योति की अब तक की गई सभी विदेश यात्राओं की परत दर परत जांच जारी है। ज्योति के घर से बरामद किए गए 3 मोबाइल, लैपटॉप को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस को शक है कि मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध डेटा डिलीट किया गया है। दूसरी तरफ जासूस ज्योति के मददगार भी एनआईए की रडार पर है। गोंडा से अगली खबर, मिट्टी में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मजार की खुदाई के दौरान दबे हैं कई लोग। जेसीबी से खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, मासूम में मिल्लत मजार के बगल में खुदाई हो रही थी। मिट्टी के ढह जाने के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई। शकील मोहम्मद, अशद और फकीर मोहम्मद की मौत हुई है। छपिया थाना क्षेत्र के पिपरा माहिम गांव की ये घटना बताई गई। देवमणि त्रिपाठी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जेसीबी से खुदाई के दौरान ये जो हादसा हुआ है, देवमणि, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, छपिया थाना क्षेत्र का कटरा माहिमपुर गांव है। यहाँ पर एक पुरानी मजार थी, उसका चौड़ीकरण हो रहा था। उसको और बेहतर बनाने के लिए जेसीबी से रात में खुदाई चल रही थी। इसी दौरान मिट्टी का जो टीला है वो ढह गया है। जो अगल बगल की, क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार बारिश भी हो रही है गोंडा में, उसके चलते ये जो मिट्टी का जो ढेर था वो ढह गया है, जिसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। जिसमें 2 लोगों को जो रेस्क्यू करके बाकी लोगों को निकाला गया है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक व्यक्ति को वहां से सीएचसी लाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पर जो खुदाई का काम चल रहा था वो बंद कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है और इस चीज की जो है वो जांच की जा रही है कि आखिर किसकी अनुमति से ये खुदाई चल रही थी, किसी को सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी, जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स है वो पूरे किए गए थे या नहीं पूरे किए गए थे, ये सब पे जांच चल रही है। पुलिस 3 शवों को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं मौके पर जो सक्षम अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है और पुलिस के आला अधिकारी है, वो मौके पर पहुंचे हैं और सारी जो घटना है उसकी पूरी जांच की जा रही है और किस तरह से ये घटना हुई और क्या कारण था, ये सभी बिंदुओं पर जांच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो मजार की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, देवमणि। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेसीबी से खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। मिट्टी में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद अब भारत ने उसकी एक और नापाक साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर ली है। खुफिया इनपुट के आधार पर पता चला है कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी हाई अलर्ट पर है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर उसकी कमर तोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाला इनपुट दिया है, जिसमें पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो कभी उससे बाज नहीं आता है और लिहाजा इसी वजह से जो भारत से जो सटे जो अन्य देश है उसको लेकर भारत में हमेशा हाई अलर्ट रहता है। इसकी वजह से अब भारत की जो सीमाएं हैं वहाँ पे जो सशस्त्र सीमा बल तैनात है वो अलर्ट पर हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। इस समय हम इंडो नेपाल बॉर्डर रुपैडिया में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान और जो उसके कमांडेंट हैं उनके साथ गश्त कर रहे हैं और इलाका जंगल का है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े करीब 35 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इन आतंकियों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में अशांति फैलाना है। सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट के आधार पर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और हमारा हेडक्वार्टर द्वारा हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्पेसिफिक इनपुट है, जिसमें भी करीब 30 से 35 से 37 के बीच में लोग हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं।